जुल्म की। कमाल साहब से बड़ा बेवकूफ तो मैंने देखा ही नहीं है। वैसे तो बड़े असूल परस्त बनते, और जब अपने बेटे को जुल्म करते देखा तो साथ मिल गए। खौफ खुदा नहीं है उन्हें। कितनी ढिठाई से इस तरह की खुलेआम बातें करते फिर रहे हैं। और नहीं तो क्या, हमारे सामने भी बढ़ चढ़ के अपने बेटे की तरफदारी कर रहे थे। कसम से इतना गुस्सा चढ़ा था, दिल चाह था गुलदान उठाकर उनके सर में मार दूं। लेकिन फिर आप लोग भी मुझे ही कहते हैं कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि राबिया को कमाल साहब को फोन करने की जरूरत क्या थी। क्या राबिया ने कमाल साहब को फोन किया था? जी। कमाल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खुरम ने मुझे सब कुछ बता दिया और राबिया को खुरम की बात मान लेनी चाहिए। एक तरह से धमकी दी है कि या तो खुरम की बात मान लो या फिर हमारा घर छोड़ के चली जाओ। मेरे ख्याल में किसी एक को अपनी जिद छोड़नी होगी। अगर इसी तरह दोनों जिद पर अड़े रहे ना तो ये मसला कभी हल नहीं होगा, हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। मामी प्लीज, वो कोई जिद नहीं कर रही है, उसने बहुत सोच समझ कर अपना फैसला किया। जब उसने फैसला कर ही लिया है तो फिर हम क्यों सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? हमारी हैसियत ही क्या है, यहाँ तो फैसले भी हो चुके हैं और हम यूं ही खामखा बीच में पड़कर अपने आप को खार कर रहे हैं। अब इन्हें ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम पागल हो गए हो? इतनी सी बात को तलाक तक पहुंचा दिया है। मुझे इतनी सी बात, क्या मैं अपनी लाइफ का एक डिसीजन खुद नहीं ले सकता? हाँ, लेकिन ये किसी और के लाइफ का भी डिसीजन तो हो सकता है ना यार। तू अब ये बात बोल रहे जबकि तू पहला बंदा था जिसने मुझे आइडिया दिया था। खुर्रम, ये चीज तब पॉसिबल है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री हो। तुम बाय फोर्स ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। वो दुनिया में आने वाला बच्चा मेरे नाम से जाना चाहता, और अगर मैं ही उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो किसी और को क्या प्रॉब्लम? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार? वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बीवी का भी बच्चा है। मैं या तुम, हम दोनों किसके बच्चे कहलाते हैं? अपने बाप के। मेरा नाम है खुर्रम कमाल। मेरी माँ क्या करती है, उनका नाम क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बाप के नाम से जाना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? यही बात है जो किसी को समझ में नहीं आ रही। अगर मैं उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा, अपना नाम नहीं देना चाहता, तो राबिया को इससे क्या प्रॉब्लम? तुम्हारी इस बात का जवाब भी है मेरे पास, लेकिन नहीं, तुम इस वक्त कुछ भी समझने के मूड में नहीं यार। हम जो ही एक दूसरे से बहस करते रहेंगे कोई फायदा नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आई डोंट केयर, जो करना है करो, मुझे क्या। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ। तू मेरा दोस्त, जब भी तो ये प्रॉब्लम तुझसे शेयर कर रहा हूँ। तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनो, बहस मत करो यार। अच्छा बोल, सुन रहा हूँ। यार तुम इतनी आसानी से उसको तलाक देने चले, क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता है, इसीलिए तो तोड़ना चाहता हूँ। खुर्रम, तुम दोनों को एक साथ इतना अर्सा गुजर चुका है, क्या तुमको उससे प्यार नहीं हुआ? प्यार क्यों होगा प्यार, जबकि तू अच्छी तरह से जानता है ये शादी किस तरह हुई थी। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अंकल तुम्हारा साथ कैसे दे रहे हैं। वो तो गलत बात का बिल्कुल भी साथ नहीं देते। वो पापा को मैंने कोई और कहानी फिट की है, इसलिए वो मेरा साथ नहीं। अच्छा चल छोड़ना इन बातों को यार, खत्म कर इस टॉपिक। मैं तो वैसे भी तेरे पास किसी और काम से आया था। बोल। वो शानिया, तुम तो राबिया की जिंदगी को देखकर बड़ा रश करती थी ना। अब देख लिया कि अमीर लोगों के दिलो दिमाग कितने छोटे और जिंदगियां कितनी खोखली होती हैं। हम उन्हें क्या समझते थे और वो क्या निकले। दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे पक्का रिश्ता प्यार का होता है। अब देखो ये महलों जैसा घर, ऐशो आराम की जिंदगी राबिया के तो किसी काम नहीं आया। उसके ससुर तो बहुत ही जालिम निकले, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। असल बात शौहर की होती। अगर खुर्रम चाहता तो अपने बाप के खिलाफ जाकर उसको छोड़कर भी राबिया का साथ देता। हाँ, लेकिन असल में तो खुर्रम भाई ऐसा नहीं चाहते थे। नहीं भी चाहता था तो भी उसे चाहिए था कि वो राबिया की मर्जी और उसकी चाहत का ख्याल रखे। सच है
मैं भी अबू अम्मी के बगैर तो नहीं रहना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी मर्जी की खातिर, तुम्हारी चाहत के लिए ये सब कुछ किया। राबिया कितनी बहादुर हो गई है ना। इतना मुश्किल है इतनी डरपोक सी सहमी सी लड़की के लिए इतना बोल्ड स्टेप उठाना, बहुत बड़ी बात है। बहादुर राबिया नहीं है, बहादुर उसके अंदर की माँ है। हाँ, ये होती है ममता। जब से राबिया उम्मीद से है, उसकी तो शख्सियत ही बदल गई है। रानिया, तुम मानती हो ना कि माँ बनना एक औरत के लिए बहुत ही एजाज की बात है, एक औरत को बहुत ताकत मिलती है इससे। हाँ, तभी तो ये सब कह रही हूँ। तो फिर तुम अपने बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचती? जो ख्यालात तुम राबिया के लिए रखती हो, वही अपने लिए क्यों नहीं रखती? ये कैसी बात है? जो राबिया चाहती है वो उसका हक है, और जो मैं चाहती हूँ वो मेरा। इस बात में मैं कहाँ से आ गई? तुम ही ना को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मैं बस मैं जानता हूँ राबिया, तुम अपनी जगह पर सही कह रही हो, लेकिन तुम इससे बहुत ही इमोशनल होकर सोच रही हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो, कैसे पालोगी इस बच्चे को? कहीं ना कहीं नौकरी करूंगी। तुम्हें लगता है नौकरियां मिलना बहुत आसान है? और अगर तुम नौकरी कर भी लेती हो, तो जिस वक्त तुम नौकरी पर होगी उस वक्त इस बच्चे को कौन पालेगी? तुम जानती हो पप्पू की तबीयत अब इस काबिल नहीं है। देखो राबिया, अभी तुम मेहमान बनकर आती हो तो अम्मी को भी अच्छा लगता है, खुश रहती है। मुस्तकिल आ जाओगी तो अम्मी की तबीयत से भी वाकिफ हो। मैं एक अलग घर ले लूंगी, मेरी अम्मी वहां शिफ्ट हो जाएगी। तुम्हें लगता है सब कुछ बहुत आसान है? नौकरी पहले भी कर चुकी हो ना तुम, और बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारी आधी तनख्वाह सिर्फ तुम्हारे ऑफिस आने जाने में खर्च हो जाया करती थी। और जहां तक अलग रहने का सवाल है, मुझसे पूछो कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। और मान लिया कि नौकरी भी कर ली तुमने और अलग घर भी ले लिया तुमने, उसके बाद जिस दिन ये बच्चा दुनिया में आएगा, उसके बाद आने वाला हर दिन तुम्हारे सर के ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी कि जाने कब तुमसे वो बच्चा वापस छीन ले। उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, यही तो सारा झगड़ा है। ये बात तो वो लोग अब कह रहे हैं, पर कल को जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसका बाप उसका कानूनी वारिस है। वो लोग तुमसे कोर्ट के जरिए भी बच्चा छीन सकते हैं। इतना भी अंधेर नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बच्चा माँ के पास रहता है। कल को जब तुम्हारा बच्चा स्कूल जाने के काबिल होगा ना, तो बहुत आसानी से वो लोग कोर्ट के अंदर ये बात प्रूव कर देंगे कि उसकी तालीम और तरबियत उसका बाप बेहतर कर सकता है। इतना महंगा वकील करेंगे वो कि उसके अफोर्ड करने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। राबिया, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुजीब बाबा, पापा नहीं है? साहब अपने कमरे में हैं, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। खैरियत? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी, मुझे उन्होंने इतना ही कहा था, पता नहीं क्यों नहीं आए। अच्छा, आप तो खाना खा लें। पापा, क्या बात है? आप खाने के लिए नहीं आए? ऐसे दिल नहीं कर रहा था।
आप काफी डाउन लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? पहली बार अपने किसी फैसले पर मुझे पछताना पड़ रहा। हालांकि सोच समझ कर फैसले करता हूँ। मुझे तो फख्र है कि मैं लोगों को पहचानने की हिस्स रखता हूँ। पता नहीं इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। हो जाता है पापा। आपने ये बात अपने दिल में क्यों बिठा ली? गलती तो इंसान से ही होती है। कोई भी इंसान मुकम्मल या परफेक्ट नहीं होता। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं मुकम्मल इंसान हूं, लेकिन सोच समझ कर जिंदगी गुजारने से गलतियों की गुंजाइश नहीं रहती। फिर भी मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये आपका कसूर नहीं। सब लोग आपकी तरह सच्चे या खरे नहीं होते। बहुत से लोग जिस तरह के नजर आते हैं उस तरह के होते नहीं। और राबिया ऐसी ही थी। राबिया ऐसी नहीं थी। पता नहीं मेरा अब भी मानने को दिल नहीं कर रहा। आप क्यों टेंशन ले रहे? मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। ना, राबिया का फैसला बिल्कुल भी जज्बाती नहीं है। तफसील से बात की उससे हमने, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। अंकल, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये समझ रहा था कि आप लोग राबिया को समझेंगे। उसकी इस तरह जिद करने से प्रॉब्लम हल नहीं होगी। जिद वो नहीं कर रही है, तुम कर रहे हो। मैं जिद नहीं कर रहा, ये मेरा फैसला है। राबिया भी फैसला कर चुकी है और वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, इसलिए हम उसके साथ हैं। आंटी प्लीज, आप एक दफा मेरी राबिया से बात करें। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती? क्योंकि वो जानती है कि तुम क्या कहोगे, और उसका जवाब कल भी इनकार था, आज भी वही है। आंटी, वो मेरी बीवी है। आप लोग मुझे उसे मिलने से रोक नहीं सकते। मैं अगर चाहूं तो कोर्ट के जरिए भी उससे मिल सकता हूं, लेकिन मैं किसी इंतहा तक नहीं पहुंचना चाहता। कोर्ट में जाना चाहते हो तो जाओ कोर्ट में। अब सारे मामला वही तय होंगे। अंकल, मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक दफा मेरी राबिया से बात करवा दें। अच्छा होगा ना कि यही बात घर में सॉल्व हो जाए। मैं उससे यहां मिलना चाहता हूं, 2 लफ्ज बात करना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी बात उसकी समझ में आ जाए। जाइए बच्चों, राबिया को लेकर आइए। खुरम चला गया। तुमसे मिलना चाहता है। अम्मी, आप मुझे उससे मिलने के लिए कह रही हैं? बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। तुम अपने घर में हो, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात सुनने में क्या हर्ज है भला? इसकी बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या बात करेगा। वो अपनी जिद से नहीं हटेगा। क्योंकि कानूनी तौर पर तो तुम उसकी बीवी हो ना। चल, हम हैं ना सब यहाँ, बाहर ही खड़े हैं दरवाजे के। डरने की बात, जाओ मिलो उससे। चलो शाबाश, चलो। ये मेरा बच्चा है। खुदा के अलावा ये बच्चा मुझसे कुछ छीन नहीं सकता। तुम मेरी बात नहीं मानोगी।
तो इस बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी इस दुनिया से जाना होगा, समझी? बहरूपी हैं आप, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। स्कूल में पराये बच्चों की तरबियत कर रहे हैं आप, और आपका अपना बेटा मेरे ही घर में घुस के मेरी ही बहन को कत्ल की धमकियां दे रहा है। कैसी हो राबी? अच्छा चलो, मैं तुम्हें लेने आया। कहाँ जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि घर जाएंगे, लेकिन पहले हमें क्लिनिक जाना। तुम फिक्र ना करो, मैंने सारे इंतजाम कर लिए। लेडी डॉक्टर से भी बात हो गई है। तुम्हें 2-4 घंटे वहां रेस्ट करना होगा और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। जब मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ तो बार बार आप इस बात पर क्यों इसरार कर रहे हैं? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी खुरम। तुम चीज क्यों जो मुझसे टक्कर लेने चली हो? हाँ, बहुत हो। मैं तुम्हें एक दफा बता चुका हूं कि ये बच्चा मुझे इस दुनिया में नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी बात आराम से नहीं मानोगी तो मुझे कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, समझी? ये मेरा बच्चा है, खुदा के अलावा ये बच्चा मुझसे कुछ छीन नहीं सकता। मैं इसको नहीं मरने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी इसे। मैं बेहतर यही है कि आप यहां से चले जाएं। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इस बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी इस दुनिया से जाना होगा, समझी? धमकी दे रहे हैं आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं भी देख लेती हूँ आप क्या कर लेंगे। मैडम कहाँ जा रही हैं? मैडम प्लीज। मैडम, आई एम रियली सॉरी सर, मगर ये जबरदस्ती अंदर आ गई हैं। आप जाए। ये कौन सा तरीका है ऑफिस में आने का? ये मेरा स्कूल है, यहाँ मुलाकात और यहाँ आने के कुछ असूल होते हैं। यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, तरबियत होती है उनकी। कौन सी तालीम, कौन सी तरबियत और किन असूलों की बात कर रहे हैं आप? बहरूपी हैं आप, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। स्कूल में पराये बच्चों की तरबियत कर रहे हैं आप, और आपका अपना बेटा मेरे ही घर में घुस के मेरी ही बहन को कत्ल की धमकियां दे रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? वो क्यों ऐसा करेगा? ओह, तो अब ये भी मैं आपको बताऊं। आप और आपका बेटा राबिया को धमकियां इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में ना आने दे। क्यों ना आने दे? क्या उसे कोई हक नहीं है? अगर वो जान बचाकर आप लोगों के घर से आ गई है तो अब आप लोग उसे कत्ल और अगवा की धमकियां देंगे? क्या? कौन आप लोग? गुंडे हैं, बदमाश हैं, तालीम और असूलों के ठेकेदार बने फिरते हैं। आपको जो करना है आप कर लें, हम नहीं डरते आपसे। पूछती हूँ क्यों गई थी तुम वहां? किसने कहा था तुम्हें वहां जाने को? मैं क्यों किसी से पूछूं? खुद ही गई थी मैं। ये मेरा मामला है, इसे चाहे मैं जैसे मर्जी डील करूं। तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाली? मेरे मामले में टांग अड़ाने आई? पहले अपनी जिंदगी तो संभालो, मेरी जिंदगी क्यों सीधी कर रही हो? तुम्हें कोई कुछ कहेगा, तुम्हारे साथ बुरा भला करेगा तो मैं क्या घर पे चुप करके बैठी रहूंगी? कभी चुप नहीं बैठूंगी मैं। अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे मैं दोबारा वहां जाऊंगी। ऐसी की तैसी उनकी, समझ के क्या रखा है उन्होंने तुम्हें?
खबरदार जो तुमने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की दोबारा कोशिश की, तुम होती कौन हो? मैं कौन होती हूँ? ठीक है, आइंदा मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगी। तुम्हारी खातिर गई थी मैं, कोई कमाल साहब से चंदा मांगने नहीं गई थी। एक तो तुम्हारे लिए लड़ो, फिर तुम्हारी 100 बातें भी सुनो। हकीकत तो तुम्हारा ही नहीं रहा। तुम्हें क्या आफत आई थी? किसी से मशवरा तो कर लिया होता। राबिया, तुम बाहर में जाओ। तुम्हारे साथ आइंदा कोई कुछ भी करे, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। तो अब आप आई हैं धमकी देने। आपका बेटा तो जान से मारने की धमकी देकर गया है। आखिर चाहते क्या हैं आप? क्या मतलब है आपका? अगर आप अमीर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मोहतरमा, मैं ऐसा नहीं हूँ, एक गलत फहमी हो गई थी। आप प्लीज मेरी बात तो सुने। कुछ तो खुदा का खौफ किया होता। क्यों आप राबिया की जान के पीछे पड़ गए हैं? आप जब मेरी बात ही नहीं सुन रही तो मैं क्या कहूँ? मुझे राबिया से बात करनी है। अम्मी, तुझे बात करनी दीजिए। जी बोलिए, क्या काम है? प्लीज बेटा, एक मौका दो। हमारे दरमियान बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हो गई है। आइए। बेटा, मैं हकीकत से नावाकिफ था, मुझे ये सब नहीं मालूम था। कैसे यकीन करूं मैं आपकी बातों पर? आपने खुद ही तो कहा था कि खुर्रम ने आपको सब कुछ बता दिया। आपको पता है खुर्रम ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने मुझसे कहा कि राबिया ये कह रही है कि मैं पापा के असूलों के मुताबिक नहीं रह सकती, मुझे अलग घर में रहना। मैं ये बात लेकर नाराज था कि राबिया ऐसे कैसे कह सकती है। क्या कहा आपने? खुर्रम ने गलत बयानी की थी, लेकिन कसूर आपका भी है। आपको साफ साफ बात मुझसे करनी चाहिए थी। पापा, जब मैंने आपको बताने के लिए फोन किया था तो आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरा ख्याल है कि हम लोग समझ गए हैं कि हमारे दरमियान गलतफहमी खुर्रम ने जानबूझकर करवाई। जी पापा। मेरा ख्याल है कि हमें मजीद इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। मैं अपने फैसले पे कायम रहूंगी। मैं आपके साथ हूं, इसलिए कि आप हक पर हैं। प्लीज मेरे साथ चलें। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। समझती क्या आपने आपको? क्या बात कर रहे हो यार? घर के झगड़े इस तरह से हल नहीं होते। वो बीवी है तुम्हारी। बीवी है तो बीवी बन के रहे ना। दुश्मनी क्यों कर रही है मुझसे? अगर तुमने उनको शुरू से ही प्यार से रखा होता ना तो ये बात यहाँ तक आती ही नहीं। तुमने जरूर उनको डराया धमकाया होगा, तभी वो तुमसे चिढ़ गई हैं। पहले मैंने उसे प्यार से ही समझाया था, लेकिन जब वो मेरी बात नहीं मानी तब मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। और वो समझती क्या है? अपने पेरेंट्स के घर जाके चुप जाएगी और मैं खामोश हो जाऊंगा, डर जाऊंगा मैं। देखो खुर्रम, अगर वो इस चीज के लिए राजी होती तो और बात थी, और ये काम फिर आसानी से भी हो सकता था। अब जब वो इस चीज के लिए राजी नहीं है तो फायदा क्या है? भूल जाओ इस बात को, छोड़ दो सिर्फ। तू दोस्त होके मुझे ये मशवरा दे रहा है? मैं तो समझ रहा था कि तू मेरा साथ देगा। कैसा साथ? क्या चाहते हो तुम? काशिफ, तू अच्छी तरह से जानता है, जब मैं एक दफा किसी बात के पीछे लग जाऊं तो उसे पूरा करके ही रहता हूं। हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। अब क्या करना चाहते हो तुम? मैं उससे किडनैप करवा लूं। तुम पागल हो गए हो? हाँ, हो क्या हूं मैं पागल? देखो खुर्रम, ऐसी बातें मत सोचो, ये नामुमकिन है। अगवा करना ये कोई खेल थोड़ी है, और तुम कोई ऐसे क्रिमिनल भी नहीं हो यार। जो हो चुका है उसे कबूल कर। कभी नहीं, मैं तो उसे अगवा करवा के रहूंगा, और ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर उससे वही कराऊंगा जो मैं चाहता हूं। आइए। आज से आप इस कमरे में रहेंगे। आइंदा आपको खुर्रम से डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको किसी चीज की जरूरत हो, कोई तकलीफ हो, आपने डायरेक्ट मुझे बताना। जी पापा। और आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपानी, चाहे उसकी कोई भी वजह हो।
आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी लाइल्मी में हुआ। आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई परेशान करे। पापा, मुझे इस बात का एहसास है कि हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई एम रियली सॉरी पापा। आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। मैं आपके लिए खास मेन्यू बना रहा हूं। ग़िज़ा के अलावा एक बात और भी बहुत जरूरी है, आपने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मैं आपको बहादुर और मजबूत लड़की देखना चाहता हूं, जो कि आप हैं, लेकिन आपने और मजबूत बनना है। थैंक यू। गुड। चाय। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम राबिया से कभी बात नहीं करोगी? बिल्कुल आखिरी फैसला है, कभी बात नहीं करूंगी मैं उससे, उम्र भर बात नहीं करूंगी मैं उससे। बहुत ज्यादती की है उसने मेरे साथ, मुझे क्या क्या नहीं कहा उसने। मुझे कोई शौक था उसके ससुर से मिलने का, उसी के लिए मिलने गई थी ना, लेकिन नहीं, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। और लोगों ने तो ठान लिया कि रानिया जो करेगी गलत ही करेगी। अब देखो, ठीक काम किया ना मैंने। जब कुछ गलत काम करती हूँ तो सारे आके झाड़ते हैं, और जब कोई अच्छा काम कर दूं तो नोटिस ही नहीं करते। तो किस्मत ही खराब है। अरे क्या हो गया है? मैंने तुम्हें पहले भी समझा, राबिया बहन है तुम्हारी। अगर गुस्से में आके उसने तुम्हें ऐसा कुछ बोल भी दिया तो दिल पे लेने की क्या जरूरत है? जी नहीं, राबिया मेरे से हमेशा ऐसे ही करती है। मेरा कसूर हो या ना हो, मुझे इतनी इतनी बातें सुनाती है। समझती है कि मैं बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ, अहमक लड़की हूँ। हाँ वो तो है। क्या मतलब राबिया के मुताबिक तो तुम बेवकूफ ही हो ना? हाँ ठीक कह रहे हो। अब देखो, उसे मेरी वजह से ही फायदा हुआ ना। कमाल अंकल खुद घर आके उसको लेके गए, चुटकी बजाते ही उसके सारे मसले हल कर दिए मैंने। लेकिन नहीं, कोई तारीफ नहीं करेगा मेरी। किसका फोन था? राबिया का। तो बात क्यों नहीं की? कहा है ना नहीं बात करनी, कितनी दफा बताऊं? ऐसे नहीं। नहीं उठाना। हेलो राबिया, क्या हाल है? आमिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रानिया से तो बात करा दो। हाँ एक मिनट, बात करो उससे। कभी बात नहीं करूंगी मैं राबिया से। उसे कह दो पूरी जिंदगी मुझे फोन ना करे। आमिर, उसे कहो कि आई एम वेरी सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं बाद में बात। थैंक यू। चलो पिए, खत्म करें इसे। दूध में कैल्शियम होता है जो माँ और बच्चे की जिंदगी के लिए लाजमी है। चल शाबाश। यस। वो पापा, वो खुरम आ गए? अभी तो नहीं आए, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। इधर आए। आखिर हुआ क्या है? इधर आए। बताएं क्या राबिया क्या कह रही थी? वो पापा यही कह रही थी कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। सॉरी मामा। रुकिए खुरम। जी पापा।
आपने क्या कहा था कि राबिया ने क्यों घर छोड़ा? आप अपनी बात को दोहराएंगे? जी पापा जरूर। वो राबिया कह रही थी कि वो अलग रहना चाहती है और खास तौर पे आपके साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती। और वो ये भी कह रही थी कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? आओ आओ पापा आओ, चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं? आए, इधर आए। आखिर हुआ क्या है? इधर आए, बताएं बताएं कि राबिया क्या कह रही थी? वो पापा यही कह रही थी कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। चुप क्यों हो गए? बताओ कि राबिया ये भी कह रही थी कि इस घर में वो घड़ियाल की सुई की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये घर इन्हें जेल की तरह लगता है। बताएं। जी पापा यही कह रही थी। मैं वो सुनना चाहता हूं जो राबिया ने कहा था। अगर आप सब कुछ जान ही चुके हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे? मैं आपकी ठीठपन की इंतहा देखना चाहता हूं। कहां तक कर सकते हैं आप? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। रुकिए। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? बच्चा मेरा है तो फैसला भी मैं ही करूंगा ना। बच्चा तो राबिया का भी है, वो फैसला क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है कि हर बच्चे के फैसले करने का हक सिर्फ उसके बाप को हासिल होता है। जिंदगी देने और लेने का हक किसी इंसान के पास नहीं होता और ना ही होना चाहिए। बच्चा हर सूरत इस दुनिया में आएगा। राबिया भी यहीं रहेगी। आपने जो करना है कर लें। सफर राबिया की खैर खबर? कोई फोन तो नहीं आया, लेकिन कमाल साहब खुद लेके गए तो ठीक ही होगी। उसने फोन नहीं किया तो आपको फोन करना चाहिए था। बाप बेटे दोनों ही अजीब हैं। बेटा मारने की धमकी देके चला गया और बाप आकर लेके चला गया। लेकिन हैरानी तो मुझे इस बात पर है कि आप और बच्चों, आप लोगों ने इतनी आसानी से इजाजत कैसे दे दी राबिया को जाने की? कमाल साहब खुद इस तबीयत के मालिक नहीं है। वो तो गलत फहमी हो गई थी, इसलिए सब कुछ इस तरह हो गया। क्या पता बाप बेटे दोनों आपस में मिले हुए हों, ये भी उनकी चाल हो सकती है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। और आप लोग इतने सुकून से बैठे हुए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात हुई तो उसका फोन आ सकता था ना। तो उसने फोन नहीं किया तो आप तो फोन करके मालूम कर लें, खैर खैरियत से है, सलामत है। तो देर हो चुकी है, ये कोई वक्त है फोन करने का? सुबह कर लूंगा। जिंदगी देने और लेने का हक किसी इंसान के पास नहीं होता और ना ही होना चाहिए। बच्चा हर सूरत इस दुनिया में आएगा। राबिया भी यहीं रहेगी। आपने जो करना है कर लें।
बच्चा मेरा है तो फैसला भी मैं ही करूंगा ना। बच्चा तो राबिया का भी है, वो फैसला क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है कि हर बच्चे के फैसले करने का हक सिर्फ उसके बाप को हासिल होता है। मैं आपको बताने आया हूं कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। आखिर किया क्या था मैं जो आपने मुझे इस कदर डांट दी? एक डिसीजन ही तो लिया था। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरे लिए डिसीजन लेते हुए आए। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मैं कोई पपेट नहीं, कोई खिलौना नहीं, या दीवार पे लगा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं हूं जिस पे आप जो चाहे लिखते रहे। ना फादर नहीं बल्कि एक डिक्टेटर। आखिर दिया ही क्या है आपने मुझे? ना सब्जेक्ट चूज करने का हक, ना अपनी मर्जी से जीने का हक। मैं शादी नहीं करना चाहता था मगर आपने करवा दी, और अब मैं बच्चा नहीं चाहता, लेकिन यह फैसला भी आप ही लेना चाहते हैं। अपनी जिंदगी तो आपने अपनी मर्जी से जी ली, और अब मेरी जिंदगी भी खुद जीना चाहते हैं। आपके इन असूलों की वजह से सारे रिश्ते टूटे, अपने साथ साथ आपने मुझको भी तनहा कर दिया, और शायद इसी वजह से मामा भी आपको छोड़कर चली गई। आपका रिश्ता टूटा था मामा के साथ, मेरा तो नहीं। तो फिर क्यों नहीं मिलवाया आपने मुझे? कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरे दिल में क्या है? इसके बावजूद आज तक मैं आपकी हर बात मानता हुआ है, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। इसीलिए जा रहा हूं मैं आपका घर छोड़ के। जी ले अपनी मर्जी से।